26 तारीख को मार्केट गई थी, 7/7/26 में मैं मार्केट गई हुई थी। तो त्यौहार का टाइम था, मैं शाम को ही 7 बजे का टाइम था। तो मैं वहाँ से वापसी घर के लिए आ रही थी, तो कार्तिक त्रिपाठी जी की गाड़ी वहाँ पे खड़ी हुई थी और मैं जैसे ही साइड से निकली तो मेरा चुन्नी खींची उन्होंने और अभद्र भाषाओं का प्रयोग किया, करने लगे एकदम से। मैंने कहा भैया क्यों कर रहे हो ऐसे, अभद्र भाषाओं की गालियाँ क्यों मुझे दे रहे हो? तो साइड से मेरी चुन्नी खींच करके बोले कि मैं तुम्हारे ऊपर गाड़ी मतलब चढ़ा दूंगा। मैंने क्यों गाड़ी चढ़ा दोगी? मैं जा रही हूँ थाने में, मैं थाने में अपनी शिकायत दर्ज करती। तो बोले आप थाने जाओगी तो मैं गाड़ी चढ़ा दूंगा, इसको पकड़ करके गाड़ी में डाल दिए। मुझे कुछ, मैं अकेली थी उस वक्त, मुझे अपने बचाव के लिए गाड़ी से मैं कुचलने का प्रयास किया, मुझे अपहरण गाड़ी में डालने का प्रयास किया, मुझे धमकियां दी गई कि मुझे मेरे बारे में जानती नहीं, मेरे उठना बैठना SHO से अच्छे संबंध है। मैं अपनी जान बचाती हुई किसी भी प्रकार मैं अपने घर पहुंची। जब मैं घर पहुंची तो मैंने 1076 पे कॉल की, 1076 पे कॉल की, 1090 मैंने कॉल की, 1076 वाली पुलिस मेरे पास आई 112। मैंने अपनी सारी उनको बात रखी। वो वहाँ घर पहुँचे, बोले मैडम वहाँ कोई मिला नहीं। हमने कहा ठीक है सर। दूसरे दिन मेरे पास 8 थाने की पुलिस आई, बोला मैडम क्या बात है? मैंने अपनी पूरी घटना बताई। तो बोले ऐसा है कि आप थाने आना, अपनी एप्लीकेशन देना। हमने ठीक है सर। मैं गई वहाँ पे। मैं जब वहाँ थाने पहुँची तो देखती हूँ 26 तारीख को पूरा डिपार्ट वहाँ खड़ा हुआ है, उसी के बीच में कार्तिक त्रिपाठी जी खड़े हुए थे। तो जब मैं गई वहाँ पे देखा तो SHO सर ने उनको क्या की कि प्राइवेट में उनसे बात करना चाहिए। मैंने तो मेरे से बात ना करने का इरादा उनका रहा, वो वहाँ से चले गए। बोले मैडम मैं वहाँ किसी कोई पुलिस वाला बोला कि मैडम वो अभी आ रहे खाना खा रहे। मैंने ठीक मैं बैठी हूँ। उनको अपने प्राइवेट रूम में, पंकज पांडे SHO थाना 8 से, उनको अपने प्राइवेट रूम में बैठाला, प्राइवेट में रूम में बैठा ले रहे और मुझे 1 घंटा वहाँ बैठा ले रही। तो वहाँ उसको मुझे कुछ लगा कि मैंने अपने बचाव के लिए वहाँ पे अपना ऑडियो वीडियो दोनों चीज़ चालू की। जब मैं पंकज पांडे जी की वहाँ गली है, वहाँ जहाँ उनका रूम बना हुआ है, उस गली को मैं गई तो वहाँ किसी भी अधिकारी का उनके पास फोन गया तो वो बाहर निकल के आए। बोले अभद्र भाषाओं का प्रयोग किया, मेरे साथ मारपीट की, मेरा फ़ोन छुटाया, अभद्र भाषाओं को उन्होंने मेरे साथ प्रयोग किया, मुझे थप्पड़ मारा। मैंने बोले नहीं तेरा मुकदमा लिखा जाएगा, चल तू यहाँ से। मैंने कहा ठीक है सर। मैं वहाँ से निकल आई। मैंने अपनी बात कोर्ट में रखी, वकील साहब से अपनी बात रखी, वकील साहब ने मुझे न्याय दिलाया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इन लोगों के ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ। कितने लोगों के खिलाफ कार्रवाई हुई है? एक कार्रवाई हुई पंकज पांडे SHO थाने 8 और एक अभिषेक कोरवाल जी हैं, 2 अन्य सिपाही हैं वहाँ में, और एक कार्तिक त्रिपाठी जी हैं, 3 लोग इनके अज्ञात हैं। कुल मिलाकर 7-8 लोग हैं। आखिर आपको कोर्ट क्यों जाना पड़ा? कोर्ट मुझे इसलिए जाना पड़ा, मुझे वहाँ थाने में न्याय नहीं मिला। जब मैं खुद पीड़ित थी, मैं अपनी FIR लेकर के थाने पहुँची, SHO साहब ने, पंकज पांडे जी ने मुझे उल्टा मारा और मुझे धमकियाँ दी, वहाँ से मुझे भगाया। इसलिए मुझे न्याय की शरण लेनी पड़ी। न्याय के आदेश पर मुकदमा दर्ज हुआ है, इससे आप कितना संतुष्ट हैं और किसको आभार बोलेंगे? मैं बहुत बहुत खुश हूँ। मुझे न्याय से जो मुकदमा दर्ज हुआ है मुझे, उससे मैं खुश हूँ। मैं धन्यवाद अपने वकील साहब लक्ष्मी पाठक जी को करती हूँ, उन्होंने बहुत अच्छी तरह से मेरा मुकदमा लड़ा। अब आगे की रणनीति क्या रहेगी आप? आगे की रणनीति ये रहेगी, अभी जो उसमें जो जांच डाली है, अगर उस पर सही प्रकार से मेरी जांच नहीं हुई और जो भी वहाँ की विवेचना जिसको भी दी है, अगर नहीं तो मैं उसके मैं आगे एक्शन लूँगी, फिर अपनी जारी लड़ाई